जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे एक अच्छी खबर के लिए। अच्छी खबर ये है कि 1 जून 2024 से लागू होने जा रहा है आरटीओ के लिए एक नया रूल है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, और इसका नाम है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल या ड्राइविंग लाइसेंस न्यू रूल। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो इसी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ कई चीज़ें और होने वाली है, क्योंकि नए रूल के तहत जो आपराधिक कृत्य हो जाते हैं, यानी कि ड्राइविंग करते हुए जो अपराध हो जाते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाना या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तेज़ स्पीड हो गया या नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना। अभी आपने देखा ही होगा कि पूरे पोर्ट्स केस को मैंने आज ही डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि एक नाबालिग द्वारा किस प्रकार से एक युवक और युवती जो इंजीनियर थे उनका एक्सीडेंट किया जाता और वो उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह नोएडा में एक बड़ी कार से एक बुजुर्ग की एक्सीडेंट करके मृत्यु हो जाती है, और रोज़ाना आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि एक्सीडेंट से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो इन सारी चीज़ों पर जो नाबालिग हैं उनके द्वारा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हेलमेट ना पहनने पर क्या जुर्माना है, सब कुछ नए रूल के तहत बताएंगे। और 18 साल से कम उम्र पर गाड़ी चलाने पर किस प्रकार की चीज़ें होंगी, सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो 1 जून से लागू होने वाले नए रूल को आपको बताया जाए। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जब लोग सोचते हैं तो उनके मन में एक सवाल आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस तो ऐसे बनेगा नहीं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग करनी आनी चाहिए, यानी कि आपको कार चलाना आना चाहिए या बाइक चलाना आना चाहिए। जिसका भी आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, अगर आप बाइक का लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको बाइक चलाना आना चाहिए, और कार के लिए तो कार चलाना आना चाहिए, या उससे बड़ी गाड़ी, हैवी गाड़ी जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, और उस तरह के की जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनकी एक तरह से उसका नया रूल होता है, उसका अलग रूल होता है, और उससे उसका लाइसेंस बनता है। तो क्या होता था, अभी तक जो रूल थे उसमें आपको टेस्ट ड्राइविंग करना पड़ता था, और फिर जाकर उसमें जब आप पास होते थे तो आपको लाइसेंस मिल जाता था। हालांकि कोई ड्राइविंग करता नहीं था, बहुत ही कम जगह ऐसे थे जहां पर ड्राइविंग की जाती थी, यानी कि टेस्ट दिया जाता था, बाकी सारा कागज़ पर होता था और पैसे लेकर आपको लाइसेंस दिए जाते थे। और आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती है और उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये कमियां थीं, और सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए बिना कहें तो टेस्ट के ही लाइसेंस देने की बात की है। तो किस प्रकार से क्या प्रोसेस होने वाला है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। नए नियम जो लागू हो रहे हैं, आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ जाकर टेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा यह नियम जो है 1 जून से बदल रहा है, तो आपको बता दें कि नए परिवहन नियम के बारे में जिसके तहत आरटीओ पर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कई बार हमने इसको आपको बताया कि टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको टेस्ट के नाम पर कोई पैसा मांगता है तो आप देने से बचिएगा। जो पुराना रूल था उसके हिसाब से आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना होता था कि आरटीओ सेंटर में ही टेस्ट देना होता था, लेकिन नए नियम के बाद अब ऐसा नहीं होगा। जो 1 जून 2024 से भारत के नागरिक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थानों में जाकर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है जहां पर ड्राइविंग सिखाई जाती है वहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। और लाइसेंस चाहते हैं तो नए ऑप्शन से आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि लाइसेंस के साथ ड्राइवर बनना अब आसान हो जाएगा। नए नियम क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, और 4 व्हीकल ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ ज़मीन जरूरी होना चाहिए। फिर उसके बाद ड्राइविंग स्कूल में टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी मापदंड अपनाए जाने चाहिए। ट्रेनर्स की बात करें तो उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग का अनुभव और बायोमेट्रिक व आईडी सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी के लिए 4 हफ्तों में 29 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है, जिसमें 8 घंटे की थियरी और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जरूरी होने वाली है। वहीं पर हैवी मोटर व्हीकल्स जिसे हम एचएमवी कहते हैं, इसमें 6 हफ्तों में 38 घंटे की ट्रेनिंग होनी जरूरी है, जिसमें से 8 घंटे थियरी और 31 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगने वाली फीसों की अगर हम बात करें तो लर्निंग लाइसेंस जो होता है, जो आपका एक पक्का लाइसेंस होता है,
उससे पहले एक लर्निंग लाइसेंस आपका कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए बनता है, तो वो लगभग 150 रुपये का है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट फीस 50 रुपये है। ड्राइविंग टेस्ट फीस आपकी 300 रुपये है। ड्राइविंग लाइसेंस फीस 200 रुपये है। और वहीं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फीस 1000 रुपये है। और लाइसेंस में किसी और व्हीकल को ऐड कराने पर 500 रुपये अतिरिक्त लगने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर फीस 200 रुपये लगने वाली है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलाने पर फीस भी 200 रुपये लगने वाली है। वहीं नए नियम में और भी चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो नए नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के शख्स को गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए यह 1000 से 2000 रुपये के बीच होने वाली है। यानी कि अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगने वाला है। तो इसलिए आप थोड़ा संभाल के रहिए और नाबालिग यानी कि 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको गाड़ी चलाने के लिए ना दें, वरना ये रूल आप पर भारी पड़ने वाला है। नए नियम के तहत कितना जुर्माना लगेगा अगर उसकी हम बात करेंगे तो तेज़ स्पीड से अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। नाबालिग के लिए हमने आपको बताया कि 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। बिना लाइसेंस कार चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना है। और हेलमेट ना पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना होने वाला है। वहीं कार में सीट बेल्ट ना पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना होगा। सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना जो है ये आपका 4 व्हीलर या बड़े व्हीकल्स के लिए बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तरह से सुविधा दी गई है कि आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। यानी कि स्पष्ट रूप से जो नए रूल है उसमें नाबालिगों के लिए एक बड़ा जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और वहीं अगर हम देखें तो इसमें बीच में ऐसी भी चर्चाएं चल रही थी कि अगर नाबालिग बाइक चलाते हुए किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह करता है तो उस स्थिति में नाबालिग का जो पिता होगा या उसके परिवार के सदस्य होंगे उनके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मैंने पुणे पोर्ट्स केस की बात की है, एक्सीडेंट केस की बात की है, उसमें उसके पिता की भी गिरफ्तारी होनी तय है और लगभग आज या कल में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ उनके दादा की भी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो एक्सीडेंट केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे और गलत तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिट एंड रन केस को लेकर सरकार सीरियस है। और इसीलिए 25,000 रुपये तक के प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि नाबालिग जो हैं कार चलाने से बचें और सड़क पर कार लेकर या बाइक लेकर पहुंचने से बचें। हालांकि आप देखेंगे तो 12 से 15 वर्ष के बच्चे भी बाइक चलाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है या उस बच्चे को खुद भुगतना पड़ता है जब उसका एक्सीडेंट या किसी प्रकार की घटना का शिकार हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नया रूल पता चल चुका होगा, जो हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।